नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान, वो भी बिना किसी बदलाव के, आज हम तक कैसे पहुंच पाया? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं और जानते हैं जैन आगमों की अद्भुत दुनिया को। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सोचिए, एक छोटा सा बीज जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ छिपा हो। ठीक वैसे ही ये सारी कहानी एक अकेले, एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट से शुरू होती है, ज्ञानोदय के क्षण से। और वो बीज क्या था? वो था भगवान महावीर का अनुभव किया हुआ अनंत ज्ञान, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। अब देखिए, ये कोई किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड की, उसके हर एक रहस्य की पूरी पूरी समझ थी, जो उन्हें सालों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद मिली थी। केवल ज्ञान, इसका मतलब क्या है? जरा सोचकर देखिए। एक ऐसी स्टेट जहां आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ, हर चीज एक ही पल में देख सकते हैं। इसी को कहते हैं सर्वज्ञता या ऑमनिसियंस। कमाल है ना? तो भगवान महावीर को जब ये परम ज्ञान मिला, तो उन्होंने इसे अपने उपदेशों, अपनी टीचिंग्स के जरिए सब में बांटा। और इस ज्ञान को संभालने की जिम्मेदारी किसे मिली? उनके सबसे करीबी शिष्यों को, जिन्हें गणधर कहा जाता था। और उनका काम बहुत मुश्किल था। उन्हें इन सारी शिक्षाओं को सुनना था और वर्ड फॉर वर्ड याद रखना था, एक अक्षर भी इधर-उधर नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सदियों तक, जी हां, सेंचुरीज तक, ये सारा का सारा ज्ञान कहीं लिखा ही नहीं गया। ये सब एक मौखिक परंपरा थी। गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ याद करके ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। गणधरों ने भगवान महावीर के उपदेशों को, यानी ज्ञान के इन फूलों को, एक एक करके इकट्ठा किया और फिर उन्हें एक सुंदर माला में पिरो दिया, ताकि ज्ञान का एक भी फूल, एक भी बात कहीं खो न जाए। इसी माला को द्वादशांगी कहा गया। पर एक सवाल उठता है, इंसान की याददाश्त की भी तो एक लिमिट होती है ना? क्या होता है जब समय बहुत ज्यादा बीत जाए? ठीक यही हुआ। करीब करीब 1000 साल बाद जैन आचार्यों को ये चिंता होने लगी कि ये जो अनमोल ज्ञान है, कहीं ये समय के साथ धुंधला ना पड़ जाए या हमेशा के लिए खो ना जाए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये टाइमलाइन हमें उस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को दिखाती है। देखिए, लगभग 500 ईसा पूर्व में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ये मौखिक परंपरा शुरू हुई और करीब 1000 सालों तक ये ज्ञान सिर्फ मेमोरी के जरिए ही जिंदा रहा। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, लगभग 454 सीई में, जब गुजरात के वल्लभीपुर में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सभा हुई और फिर 12 साल की मेहनत के बाद आखिरकार इस पूरे ज्ञान को ताड़पत्रों पर, यानी पाम लीव्स पर, लिखा गया। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। सोचिए, इस एक मिशन के लिए पूरे भारत से 500 जैन आचार्य एक साथ आए और इस पूरे महान काम को लीड कर रहे थे आचार्य दिवर्धी गणिक क्षमाश्रमण। एक बहुत बड़ा एफर्ट था ये। अच्छा, जब ये सब लिख लिया गया तो इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया? बहुत ही सुंदर तरीके से। इसे एक पेड़ की तरह, एक पौधे के हिस्सों की तरह व्यवस्थित किया गया। इसे हम ज्ञान का वृक्ष कह सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग ग्रंथों का आपस में क्या रिश्ता है। तो इस ज्ञान के पेड़ का जो तना है, जो ट्रंक है, वो है अंग आगम। ये 11 सबसे कोर टेक्स्ट हैं। मतलब ये वो ग्रंथ हैं जिनमें सीधे सीधे भगवान महावीर के उपदेश हैं। ये पूरे साहित्य की रीढ़ की हड्डी हैं, अ बैकबोन। अब अगर अंग आगम तना है, तो उनसे निकलने वाली जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, वो है उपांग आगम। ये 12 ग्रंथ हैं जो अंग आगम में बताई गई बातों को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से समझाते हैं। ये देखिए, यहां पर हमें पूरी स्ट्रक्चर दिखती है। अंग आगम और उपांग आगम के अलावा भी कई हिस्से हैं, जैसे छेद सूत्र हैं, जिनमें साधु साध्वियों के लिए नियम हैं। मूल सूत्र हैं, जो नए एस्थेटिक्स के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। मतलब पेड़ के पत्तों और जड़ों की तरह हर हिस्से का अपना एक खास, एक इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, हमने पेड़ की जड़, तना, शाखाएं सब देख लिया, लेकिन किसी भी पेड़ का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? उसका फल, राइट? तो इस ज्ञान के वृक्ष का फल क्या है? इसकी मूल शिक्षाएं, जो आज भी हमारी जिंदगी को गाइड कर सकती हैं। और इन फलों में से 2 सबसे अहम फल हैं, अहिंसा और सत्य। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, यानी किसी भी जीव को अपने थॉट, वर्ड या डीड से, मतलब मन, वचन या कर्म से कोई नुकसान ना पहुंचाना। और सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना और अपने हर काम में ईमानदार रहना।
अहिंसा के बारे में सबसे पुराने आगम आचारांग सूत्र में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जैसे दुख या दर्द तुम्हें पसंद नहीं है, वैसे ही ये उन सभी के लिए है जो सांस लेते हैं, मौजूद हैं, जीवित हैं। सोचिए कितनी सीधी और सरल बात है। जैसे हमें दर्द पसंद नहीं, वैसे ही किसी भी दूसरे जीव को पसंद नहीं है। यही तो अहिंसा का सार है। तो हमने देखा कि कैसे ज्ञान के एक छोटे से बीज से ये एक विशाल वृक्ष बन गया, एक ऐसा पेड़ जिसके फल आज भी हमारे लिए ताज़े और रेलेवेंट हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं कि अहिंसा और सत्य के ये प्राचीन विचार आज की दुनिया में हमारे एक्शंस को कैसे गाइड कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।